इल्यूमिनाटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्या है इल्यूमिनाटी? सिर्फ एक सीक्रेट सोसाइटी नहीं है, इट्स मोस्ट ऑफ एक विचारधारा है. मोस्ट ऑफ इट इज इन्फ्यूजिंग negative mindset and creating unrest in the society and throughout the world. Why do they want unrest? They want unrest so that they have a reason to rule. जब अनशन रहेगा चारों ओर, तब यह कोई ना कोई प्रकार का शांति दूत बन के आएंगे और ऐसे इन लोग राज को पकड़ के बैठेंगे, शासन करेंगे. वैदिक सनातन संस्कृति की जो शुद्धता और जो सबसे हमेशा अच्छी बात यह रही है कि हमने कभी राज नहीं किया. महाराजा युधिष्ठिर, भीमसेन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, हनुमान जी महाराज, श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी महाराज, लव कुश जी महाराज, इन्होंने कभी राज नहीं किया, ना ही इन्होंने शासन किया. तो इन्होंने क्या किया? यह सब प्रजा पालक थे, प्रजा सेवक, प्रजा रक्षक, भक्षक नहीं. भक्षक नहीं थे ये, सेवक थे, रक्षक थे. एक एक प्रजाकरण की बात सुनना, समझना, लेकर चलना, यह आचरण में उनके था हमेशा से. यदि ये कौन है? ये है जो राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं. राज वो करने का सोचते हैं जिन्हें गुलामी का ये दुराचार ब्रह्मांड के मध्यम में स्थित भूलोक में फैलाना है, राज करना है, रूल करना है. क्यों? नीचा दिखाना है, इसीलिए. क्यों? दबाना है, इसीलिए. क्यों? Because they want to create a kingdom. That is why they made United Kingdom. Parliamentary form of system क्यों लाया गया भारत में? Why was it copied from the British Parliament? क्यों? ताकि शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध ना हो सके. इसलिए उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके, एज पर आर सो कॉल्ड कल्चर. क्योंकि हमारा कल्चर बचा नहीं है. अब सेक्युलरिज्म वाला ढोंग ला दिया इन्होंने. यह सब नाटक किया ब्रिटेन ने. अब इसमें ब्रिटेन इज नॉट द ओनली group which is responsible. It's all a group. These are no countries, these are no nation. नेशन का अर्थ क्या है? नेशन का अर्थ वो होता है जो सबको लेकर चलने की ताकत रखता है, सबको लेकर चलने की शक्ति रखता है. नेशन का कदापि यह अर्थ नहीं होता कि वो नेबरिंग नेशंस के ऊपर दबाव डालकर वहां के जी रहे लोगों की हत्या करे. नेशन सुख चाहता है. कोई देश रहता है ना, जो देश होता है, देश हमेशा अन्य पड़ोसी जो देश विदेश में जो भी व्यक्ति जी रहे हैं, इनका सम्मान करते हैं. कोई किसी का बुरा नहीं चाहता. तो ये कौन है? ये कोई देश नहीं है, ये एक ग्रुप है, ये एक विदेशी संस्था है. इनके अलग अलग नाम हैं. अमेरिका,
यूरोप, यूएस, कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको, ग्वांटानामो बे, चिली, यूरोप में फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, which is out of Europe now, and then Turkey, Saudi Arabia, UAE, Oman, Libya, then Russia, China, Afghanistan, पाकिस्तान। अब देखिए, इसमें ये बात समझना है हमें, डेवलप्ड नेशन वाला ये कंसेप्ट क्यों लाया गया? व्हाट इज डेवलप्ड एंड व्हाट इज डेवलपिंग? व्हाई दिस डिफरेंशिएशन वाज ब्रॉट? क्यों लाया गया था इसको? डिफरेंशिएशन, ये नाटक इसलिए लाया गया ताकि जो एजुकेशन सिस्टम विच इज रनिंग एट प्रेजेंट in countries like India, there people should be taught what is developed. What do we mean by developed? If you have industries in your nation, if you have industry in your state, if you have industries in your city, then the city is developed. If you have metros in your cities, then the city is developed. If you have real estate agents, if you have real estates, then the city is developed. If you have dams, then the region is developed. If you have water purification systems, then the city is developed. Why pollute the river at the first place? Why do we require the purification systems? Why? क्यों? सब कुछ एक ढोंग है, सब कुछ एक ढोंग है। सब नाटक कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ के टाइम पास करते रहते हैं ये लोग। टाइम पास चल रहा है इनका, मजाक कर रहे हैं ये लोग। इनको सब पता है कि इनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। ये एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, पॉलिसीज डिस्कस करते रहते हैं। इनको पता होता है कि ये पॉलिसी है, अगर फॉर्मुलेट हुई है, इसको पास करना है, क्योंकि इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी ग्रुप का है थप्पा कि तुमको पास करना, पास नहीं करोगे तो कुर्सी चली जाएगी। क्या है फिर ये सब? क्या चल रहा है? ट्रांसफर ऑफ पावर अग्रीमेंट गायब है। 1947 इंडिपेंडेंस का नाटक करते वक्त में ये लोगों ने ट्रांसफर ऑफ पावर अग्रीमेंट को गायब कर दिया। कई हजारों पेजेस का डॉक्यूमेंट था वो, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अभी भी है, वो छुपा दिया गया है। ट्रांसफर ऑफ पावर अग्रीमेंट हुआ था, एक्सचेंज करके ओनरशिप ऑफ पावर भारत को नहीं दी गई थी। आप मुझे एक बात बताइए, आज इफ एनीबडी गोज आउट एंड wants to purchase a house, wants to purchase a property whatsoever, आपको कोई घर खरीदना है, लैंड खरीदना है, आप पैसे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 स्क्वायर फीट का घर खरीदा, या समझ लो 800 स्क्वायर फीट, वॉट एवर, आपने उसके 50 लाख दिए। आपको पता है आपको लीज एग्रीमेंट भी साइन करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट में लीज एग्रीमेंट रहता है आपके, 9 साल का होगा, 10 साल का होगा, चलो 15 साल का है।